अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले एक पोस्ट मेरे सामने आई है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। लिखा है कि तुर्की के एक शख्स ने डॉक्टर के कहने पर सिगरेट पीना छोड़ दिया और सिगरेट पर जो खर्च होने वाले पैसों को मतलब उसने जमा किया और कार ले ली। बाद में कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब मुझे समझना है मैं इस पे हंसूं या रो, लेकिन मेरा हाथ ही निकल रहा था बहनों। अल्लाह माफ करे। खैर, मौत आनी ही आनी है, वो किसी भी वजह से आ सकती है। और वो बकायदा एक पिक्चर भी है, टेबल पे पैसे पड़े और लड़का एक बैठा है, तो देख के मतलब अजीब सी कुछ चीजें चलना शुरू हो गई दिमाग में। खैर, यहाँ पे जो है हाँ, कहते हैं कदर ना करने वालों को खो देना नुकसान नहीं बल्कि निजात है। कदर ना करने वालों को खो देना नुकसान नहीं है बल्कि निजात है कि जान छुट्टी। जो कदर ही नहीं करते उनके साथ मजीद क्या मतलब भेड़ चाल रखना या क्या उनके साथ रखना। तो खैर, ये मामला जो चल रहा है नजमा वाला, इसमें मैंने कहा था ना कि दूसरी साइड के लोग इसका तंदूर लाल जरूर करेंगे। वो ऐसा ही हुआ है। लोग कह रहे हैं कि तू उस टाइम बेहोशी की दुआ पी के सोई हुई थी, तूने हमारी वड्डी आपा को सपोर्ट क्यों नहीं किया? तुमने करना था। तुम जो हो लालची हो। उल्टा इसी को ही अब सुननी पड़ रही है, लेकिन वहां पे इनके कान बंद रहेंगे, वहां पे ये नहीं सुनेंगे। तो दूसरी साइड के यही लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो लालची निकली, पहले उसको खाती रही, फिर बाद में जब इसका चैनल देखा अरूज पे है, पैसे वाली है, मालदार है, हम भी गाड़ियां गुड़ियां ले लेंगे, हम भी आगे निकल लेंगे। और जो कि फायदा भी हुआ, देखा नहीं है कि कितना अरूज पे ये लोग माशाल्लाह से जा रहे हैं। सब कुछ मतलब जब दिल करे कुछ भी खरीद सकते हैं, जहां दिल करे फौरन जा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज मुहैया है, हर चीज की फैसिलिटी है, हर चीज मिल गई है। जालिम ससुराल देख लो, जालिम ससुराल ये आई थी मतलब सितारा को गिराने के लिए, और खुद ही देखो लोगों ने इनकी धज्जियां ही उड़ा दी हैं। चलो, ये सितारा पे बड़ा फिट बैठता है कि सितारा कदर ना करने वालों को खो देना नुकसान नहीं है बल्कि निजात ही है। आपकी मतलब जान छुटी, आज़ाद हो गई हैं आप क्यों मतलब दिल पे लेंगी ऐसी बात? जाहिर सी बात है, जब उसने ये वीडियो सुनी होगी उसे भी तकलीफ हुई होगी, और ये वीडियो बनाई ही इसीलिए गई है। इसलिए 3 दिन से इसकी प्रमोशन वो कर रही थी मुसलसल अपने ब्लॉगों में कि वीडियो आने वाली है, जुल्म बताऊंगी, सलमा का मैं जुल्म बताऊंगी, क्या जुल्म करती थी, और इसका मैं प्यार बताऊंगी। और प्यार क्या बता के गई उसको, जो है टूटे फूटे लफ्जों में ऐसे बयान करके, और फिर उसको मतलब उसको तो जलील ही किया ना, और उसके साथ साथ जो उसकी सपोर्ट में जो लोग बोलते हैं उनको भी जलील करके गई, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल के गई हैं। तो ये इस मिजाज के हैं, और अचानक इन्हें सलमा याद आ गया। तो एक बात याद रखना, अम्मा की ही तरबियत है, अम्मा की ही है, और अम्मा की वजह से ही तुमने खुद ही बोला है कि अम्मा ने कहा है कि ज़मीन जो है इससे ना लेना, इनसे पैसे ना लेना, ना ज़मीन लेना, इनके बच्चे हैं, शादियां होने दो, फिर बाद में लेना, अभी तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो देखो कितना साथ दिया अम्मा ने, और उसी अम्मा को तुम लोगों ने जलील और रुस्वा किया। वो रोती रही, उसकी आंखों की बिनाई चली गई, काला चश्मा लगा लिया, वो बुखार हो गया, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़िद अना परस्ती ना छोड़ी। यास्मीन करीम कहती हैं, नौशीन ये जो बड़ी है सितारा के साथ जो है इन्होंने फसाद डालने में सबसे बड़ा हाथ तो उसके भाई सल्लू का था। उसी की सलमा और सितारा वाली बात कर रही हैं कि उसमें जो फसाद डलवाने में जो हाथ था वो सल्लू का था, ठीक है, उसके भाई सल्लू का था। उसी की वजह से सबा से दोस्ती थी, उसी ने नैनो से दोस्ती करवाई और अकबर फैमिली को सबा गिफ्ट भेजती थी। उसी ने सबा वो है जो लीडर नंबर 1 थी सलमा की, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, ठीक है जी। तो उसी वो मतलब अकबर फैमिली को गिफ्ट भेजती थी। उसी ने नैनू को फोटो से ब्लैकमेल करके साथ
ब्लैकमेल करने के लिए साथ शामिल किया। फिर सदमा ने दिमाग खराब किया और उसे अमेरिका की, अच्छा फिर सलमा का भी उसने दिमाग खराब किया और फिर उसे अमेरिका बुलाने की लालच भी दी। फिर असगर से पैसों की डिमांड करवाई सितारा से और इल्ज़ाम लगाया सितारा पर। यह सब सिर्फ इसलिए किया सितारा ने आयत को सल्लू के साथ बाहर नहीं भेजा, उसी की खुन्नस निकाली। पता नहीं इस बाबा की औलाद का बुढ़ापे में कैसा हाल होगा। अब जब सितारा सऊदीया में थी ना, तो ये सब इकट्ठे खा रहे थे, पी रहे थे, और मरियम ने भी आई थिंक दावत जब की थी तो उस टाइम भी, हाँ जब दावत की थी उस टाइम भी ये था वहाँ पे शायद, तो ये सारे वहाँ पे गए थे। और फिर जो है सितारा भी जहाँ बाहर अंदर आ जा रही थी तो ये सल्लू वहाँ पे साथ हुआ करता था, ये लोग साथ ही थे, इकट्ठे खा रहे थे, पी रहे थे। और बड़ा ये हैरान था कि और ये हमारी कज़न मतलब इतना ज़्यादा सारे बच्चों के साथ आई हुई है, वीज़े शीज़े, खाने पीने, गोल्ड शॉपिंग, ये वो, मतलब होता है ना, आप हैरान हो जाते हैं कि एक बंदा मतलब रोटी के लिए उनकी हालत इस तरह की वो थी, जार थी, और अब देखो इतना अमीर हो गए। और फिर चैनल में 2-3 दफ़ा बच्चों को लिया उसने, लाइव में शामी भी की, व्लॉग भी बनाया, उसका भी हाईलाइट हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है सितारा के सब्सक्राइबर जो है, आप लोगों को पता है इमोशनल है, फ़ौरन चले जाते थे और वो कहते थे चलो भाई ये भी उसका भाई है, इसको भी सपोर्ट करो। खैर यहाँ पे जो है उसके बाद जो है फिर सितारा ने एक आध दफ़ा मतलब रोक दिया होगा कि भाई आप बच्ची को शायद अकेले ना लेके जाओ, या इस तरह से कोई बात शायद की थी। वो वाली यास्मीन करीम सिस्टर कह रही हैं कि वो खुन्नस इन्होंने निकाली है, अंदर से बहुत लंबी भीड़ चाल थी, असल में गिराने वाले ही यही खुद हैं, और इन्होंने ये सारी गेमें चाल भीड़ सारी इन्होंने खुद चली है। अच्छा जी, यहाँ पे बाबा का भी ब्लॉग आया है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करती हूँ, अम्मा से क्या बात हुई इनकी वो भी बात करती हूँ। अच्छा, मनसलवा, हाँ मनसलवा आइसलैंड है, मनसलवा आइसलैंड, इस तरह से कुछ कमेंट है। और नजमा साहिबा को कमेंट उन्होंने किया और कहा है कि भाभी सच्ची ननद झूठी फोटो लगाकर उससे ज़्यादा ख्यास करेंगे आप। इतने बड़े कंट्रोवर्सी पर आपने सोचा मोहर लगा देती हूँ, मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पे सोचा आपने कि मैं मोहर लगा देती हूँ, और आपने अपनी तरफ से वो मोहर लगाई थी, ठीक है। और आपने तो बिल्कुल ही सितारा को गिरा दिया, बिल्कुल ही ऐसी स्टेटमेंट का मतलब आप मतलब सबको समझ आ रही है, आपने तो सितारा को ही बिल्कुल गिरा दिया। सितारा को, जैसे आपके दोनों भाई ने सितारा को गिराने में हद क्रॉस कर दी, वही जब सितारा आपकी बेटी की शादी कर रही थी उस वक्त और आपके बाप और भाई सास ससुर को आपकी मतलब बेटी के जो सास ससुर को गिराया, आप लोगों निहायत ही घटिया इंसान, बहुत घटिया हासिद के मारे हुए आप जैसे रिश्तेदार किसी को ना मिलें। तो इस तरह से जो है इन्होंने कमेंट किया है कि भाई आप लोगों ने, आप मतलब ये बंदी ने तुम्हारा इतना साथ दिया, बेटी से बढ़ के कुछ नहीं होता ना। वो वाली बेटी जो आप कहती हैं कि वो बीमार थी, हम हॉस्पिटल जा रहे थे, पैसे नहीं थे तो अम्मा ने और सलमा ने जो है 5-5 हज़ार भेजा था, लेकिन आपकी जवान बेटी जिसकी शादी हो रही थी, और बाकायदा आपकी बेटी की माशाल्लाह से वो पसंद भी थी, एक तरह से उसकी रजामंदी भी थी। ये आपने खुद कहा था कि बच्चियों के माइंड बन जाते हैं, हम अगर उनका रिश्ता ख़राब कर दें या अब्बू की वजह से मैं तोड़ दूं तो फिर बच्चों के दिल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनके माइंड बने हुए हैं कि भाई हमारी शादी हो रही है। उस बच्ची की शादी को बचाया, हालांकि 2 लाख आपने कहा था, आपके मुंह से निकला था कि सितारा ने 2 लाख भेजा था, अब्बा ने पेंट करवा लिया और फिर उसके बाद साइड पे हो गए, मुकर गए, और फिर उसके बाद जो है शादी यहाँ पे नहीं होने दी। फिर सितारा को मजबूरन अपने घर में वो शादी करनी पड़ी। इतनी बड़ी चीज़ आपकी बेटी के लिए की, इतनी बड़ी, आप देखें ना, जब से आपके घर आई है शादी की पिक्चरों को लेके, और वहाँ पे भी शादी की पिक्चरों को लेके, शादी को लेके उसने अभी तक कंटेंट वो आपकी बेटी बनाती है, क्योंकि मेमोरी अच्छी बनाई है। यही अलिशबा क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उसकी इस तरह से मेमोरी नहीं बनी जिस तरह से आपकी बेटी की मेमोरी
अच्छी वाली बेस्ट मेमोरी जो है सितारा ने बनाई है। आप कहती हैं मेरी बेटी खुश रहती है, खुश है अपने घर में, अच्छा ससुराल मिला है, बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है, तो किसकी बदौलत है? सितारा ने किया ना, उसने करवाया ना। तो बजाय इसके कि आप उसको उधर भी बराबर का हाथ रखती, तो आपने उल्टा मतलब उसको गिरा ही दिया है। आप लोग कोई मौका ही नहीं मतलब जाने देते हाथ से। तो यहाँ पे भाई मैं तो खुद बड़ी मतलब हैरान हो रही हूँ। ये कह रही थी कि मैं जो है सलमा की तारीफ कर रही हूँ, तो यहाँ पे लोग आएंगे और वावेला मचाएंगे, रोए पिटेंगे, आग लग जाएगी। भाई हमें आग नहीं लगी, बल्कि तुम पे हैरत हुई है, तुम एक्सपोज हुई हो कि तुम एक लालची हो, पैसों की खातिर आप जो है लोगों को इस्तेमाल करती हो, और ख़ासकर आपके घर को चलाने में आपकी नंदों और सास का हाथ है। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी? आप लोग जितना हमें नेगेटिव समझते हैं, हम इतने हैं नहीं। आप बल्कि उल्टा खुद नेगेटिव जो है अपनी चीज़ें, नेगेटिविटी सारा कुछ जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे भी। इस साइड के लोगों ने कहा कि हम जो जर्नी देख रहे हैं 4 सालों से, आपको क्या कुछ नहीं दिया। और आप कहती हैं कि वो मुझे कहती थी आओ तुम्हें शॉपिंग कराऊं, मैं कहती थी नहीं अपनी उतरन दे दो, और फिर कहीं ना कहीं कहती हो कि हमें उतरन देती थी। अच्छा गोल्ड उतरन था, ब्रांड के कपड़े जो नीले पीले यहाँ पे दे के गई थी, हरे गुलाबी, वो उतरन थी। अभी आपकी बेटी जब आई उसको इतनी सारी शॉपिंग कराई, वो उतरन थी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को खरीद देती रही है, जो कि व्लॉग बनाते हैं डेली रूटीन में अक्सर वो दिखा देते थे। तो उस तरह से बाकी जो अलग थलग जो करती होगी वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भाई ये अभी भी फसाद ही मचाया जा रहा है कि एक बहन को छोड़ो दूसरी को पकड़ो। एक बहन को अकल आ गई है, आप दूसरी को पकड़ते हैं, अब उसको जो है लूटते हैं। और आज आप कह रही हैं कि उसके मेरे पे इतने एहसान है, फिर तो आप एहसान फरामोश हैं कि आपकी भाभी अगर आपको इतना मतलब खिलाती पिलाती रही है, आप कहती हैं कि उसके बड़े एहसान है, अभी वो हमारी मदद कर रही है, तो फिर आपने क्यों फिर लाइवें लगाई, क्यों फिर जो है उसका सितारा का फिर साथ दिया? ना देती, साथ तो खैर नहीं दिया था, आप लड़ी बिड़ी भी नहीं थी, लेकिन आपने मतलब उधर आना जाना दिखाना, व्लॉग, अच्छी भाभी अच्छी नंद आप दिखा रही थी, लेकिन जो है फिर अचानक से तेवर ही बदल गए हैं कि आपके घर वो आएगा तो हम नहीं आएंगे, हम आएंगे तो वो नहीं आएगा। फिर डिक्टेशन शुरू हुई, जब सितारा को अकल आई और साइड पे हो गई, उसने कहा मेरे लिए सारे बराबर हो, आओ आराम से मिलो, उठो बैठो और फिर जाओ। जहाँ तक आपने मुझे बुरे टाइम में संभाला था, और तो और देखो उधार तक सितारा आप लोगों को देती है। ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी बात है। आप लोगों ने खुद ही कहा है कि हमने अभी उसके पैसे देने, हमारे जानवर नहीं सेल हुए, सेल होंगे तो फिर देंगे। इतनी मतलब के ये बहुत बहुत अजीब सी कुछ छोड़ के गई है। फिर कहते हैं ये रिएक्शन वाले आते हैं हमारे रिश्ते ख़राब करते हैं। तो नाजरीन, हम लोग इनके कौन से रिश्ते ख़राब कर रहे हैं? क्या हमें ये बातों का पता होता है, या पता है, या हमने कैमरे लगाए हैं? आज तो इनके वालिद साहब ने भी अपनी वीडियो में बता दिया कि रिएक्शन वालों ने कैमरे नहीं लगाए हुए, या हम लोग खुद बातें फेंकते हैं मार्केट में। आज इनके अब्बा जान खुद, शुक्र है खुद जज्बात में आके बोल जाते हैं ना कभी कभी, तो खुद ही बोल गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग खुद छोड़ते हैं, खुद निकालते हैं। कभी आके आप टोंट मार रही होती हैं, कभी उसको तो कभी इसको, हैं आप ये भी तो आपने बोला था ना कि हम उसे फ़ोन करते हैं सलमा वालों को, वो फ़ोन नहीं उठाते, कहीं हमसे कुछ मांग ना ले, बड़े मगरूर हैं। ये भी आपके ही अल्फाज थे। अब ना नाजरीन, ये दोनों साइड की ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, ये याद रखें, ये दोनों साइड की ऑडियंस के साथ खेल के ये अपनी ऑडियंस बना रहे हैं। ये बात अब ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब कुछ दिन फिर इधर से खेलेंगी, और उम्रे की बात भी आज बाबा जी ने दोबारा की है। तंग आके मैं रिएक्शन में दोबारा आ गया हूँ। आप लोग ही तंग होते हैं, जब पैसों से हाथ तंग होता है ना, फिर आना ही पड़ता है, फिर आना ही पड़ता है। जब व्यूज़ नहीं आते, तंग आके फिर जो है आप लोग आते हैं। असल में तंग होना इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये किसी को जवाब देने नहीं, ये अपने लिए आते हैं, ये याद रखें। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हर्ट हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, खुदारा आप लोग हर्ट ना हो। अच्छी बात है, टाइम से चीज़ें सामने आ गई हैं, टाइम से सारा कुछ सामने आ रहा है, समझ आ रही है ना। हाल तो बड़ी गेम सामने पई है। बहुत सारे लोग नजमा को ही कमेंट कर रहे हैं कि लगता है अब अगली बच्ची की शादी शायद सलमा कराए, फिर बीच में उससे लड़ पड़ेंगी, तो फिर अगली उससे अगली जो है फिर आप सितारा की तारीफें करके सितारा को हाथ मिलेंगी, फिर उससे करवाएंगी।
तो इस तरह से आप लोग खेलते हैं, खुद मेहनत नहीं करते, दूसरों के दम पे जीते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मुझे खुद को भी कमेंट आया हुआ था कि यहाँ पे बीना ने काम किया, अम्मा ने किया, सितारा ने किया, सलमा ने किया, इनकी फुफ्फो ने किया, वो जो फुफ्फो हैं, मामी भी हो गई, ये शाहरुख और बीना की फुफ्फो है, और उसकी शाहरुख की माँ हो गई, सब ने काम किया, अपनी अपनी मेहनत करके घर चलाए हैं। लेकिन ये सिर्फ लोगों की जो है मेहनत पे नज़र रखती रही हैं, उनसे ही पैसे लेने हैं बस, फिर घर चलाना है, मज़े से बच्चे पैदा करो और फिर जो है लोगों से मांग के खिलाओ। ये चीज़ अपनाई है और आज भी यही चीज़ तकरीबन इन्होंने सुनवाई है कि भाई हमारी तो वेलविशर ही वही है। लगता है इसको पता चल गया कि सलमा के हालात अच्छे हो गए, क्योंकि पिछले दिनों उनके हालात ख़राब थे। खैर, आप लोग बहनों दिल पे ना लो, आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसी में बेहतरी होती है, इसी में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है जो खुल के इंसान आ जाता है। अब ये सितारा की आड़ में हमें और हमारी आड़ में सितारा को इस तरह से डबल गेम खेल के टारगेट भी किया जा रहा है। मतलब हम तीनों चारों पांचों को मिक्स करके जो है रगड़े लगाए जा रहे हैं और बुरा भला कहा जा रहा है कि हमारे ना रिश्ते ये ख़राब करते हैं। हम करते हैं? आप लोग खुद मुनाफिकीन हैं। अगर सलमा के इतने ज़्यादा आप पे एहसान थे तो आपने फिर इतना जुल्म क्यों किया, इतना बुरा भला फिर क्यों कहा? और दूसरी बात, अम्मा अगर इतनी अब अच्छी हैं तो अम्मा को पिछले दिनों जो आप लोगों ने जलील किया, क्यों किया है? वो माँ जैसी है ना, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती रही। हमारी सास तो इस तरह से नहीं करती रही भाई, हमारे लिए जो है कपड़े भेजें, पैसे भेजें, वो तो उल्टा हुक्म चलाते हैं, ओ हेलो फलां की शादी है, जल्दी से पैसे भेजो है। मतलब आप लोग तो लेते रहे हो और बच्चे पालते रहे हो, खाते भी रहे हो। और हाँ, यासीन साहब की ज़मीनें कहाँ जाएंगी? ज़मीनें भी ली और उनके बने बनाए घरों में भी बैठे। ये आप लोग शोशे छोड़ रहे हो ना, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। हमें तो घर भी नहीं मिले भाई, अपने सर के बाल चिट्टे करवा लिए, मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके, खुद ही बनाया, स्ट्रगल कर करके। लेकिन हाँ, इतना साथ ज़रूर रहा है कि कभी कभार वो आ जाती हैं, रह लेती हैं, बच्चों को प्यार देती हैं। हमें ये चीज़ें नसीब नहीं हुई जो आपको हुई हैं, फिर भी आप उन्हें इतना जलील करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी गेम खेली जा रही है और किस तरह से खेली जा रही है। आगे नाजरीन, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा कोई चीज़ें आने वाली हैं, बहुत बड़ी गेम बन चुकी है, बिग गेम बन चुकी है। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उम्मीद है साजिद और सितारा अम्मा को थोड़ी सी अकल आ गई और मज़ीद भी आएगी। सही है ना? तो ये अच्छे के लिए होता है। खैर, यहाँ पे बाबे की वीडियो आई, उन्होंने कहा कि तंग आके मैं रिएक्शन में आ गया हूँ। मैंने कहा था ना व्यूअर्स नहीं आ रहे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है तंग आ जाते हैं ये लोग हैं। कौन छेड़ रहा है आपको? किन्ने गुद 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 किया है आपको? कौन छेड़ रहा है? कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। खैर, कहते हैं कि पहले जैसे लोग फिर से शुरू हो गए हैं, पता नहीं हुण कौन शुरू होया है। अच्छा जी, फिर ये अपनों की बात कर गए, गैरों की भी बात नहीं की, ये भी सुनिएगा। मतलब घुमा के रिएक्शन दिया इन्होंने। कहते हैं मेरी वाइफ और मैं जब एक होंगे हो जाएंगे, टूट ना हुआ टूट जाएंगे, ना आपके कहने से कुछ होगा ना मेरे कहने से, अभी तो हम जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने अपनी तरफ से स्टैंप लगाई है कि मेरी वाइफ और मैं जुड़े हुए हैं। जब टूटना हुआ तो टूट जाएगा रिश्ता, जुड़ना हुआ तो जुड़ जाएगा रिश्ता। और पहले मेरी वाइफ पे बहुत बातें हुई हैं, तबीयत उसकी भी जो है सही नहीं है और मेरी भी जो है सही नहीं है। बाकी जो है लोग बातें करते हैं, इसलिए हमारी बात नहीं बन पा रही। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं नजमा की तरह कि लोग बातें करते हैं और फिर हमारी बात नहीं बन पा रही। सुनो ज़रा, दिलों में आप लोगों के खोट, बातें आप लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बात एक दूसरे की आप लोग नहीं मान रहे, लेकिन एंड ये लोगों के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं कि हमारी बात इसलिए नहीं बन रही क्योंकि लोग बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कोई ऐसे वैसी बातें ना करें, जो है किसी का घर ना टूटे। अल्लाह ना करे हम क्यों तोड़वाएं भाई? आपकी मर्जी होगी, आपका दिल होगा, आपकी इच्छा होगी, टूट जाएगा।
आपकी नहीं होगी मर्जी, नहीं टूटेगा। एक बात याद रखिएगा, रिश्ते कंप्रोमाइज से चलते हैं, हठ धर्मी से, हठ हरामी से, सख्ती से नहीं चलते। सुबह मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि खाली सिर्फ लाहौर में तलाक का खुला लेने का, औरतों ने जो अपने हक के लिए खुला ली है, क्या रेशो है, 9 महीने में 6200, और मर्द एक रो रहा था धाड़े मार मार के, मुझे बीवी याद आती है, मुझे बच्चे याद आते हैं। आएंगे भाई, ये पहले भी सोचना चाहिए। क्यों हाथ उठाते हैं, क्यों खर्चा नहीं देते, क्यों हड हराम बने हुए हैं? उनके हकूक उन्हें दें, तंग होके फिर अगलियां ले लेती हैं। उनके पास फिर यही होता है हथियार। अब वो भी जो है आप लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अदालत जो है खुला के नोटिस को रिजेक्ट कर दिया करे, कोई भी औरत आए रिजेक्ट कर दो कि हमने खुला नहीं दिलवानी। तो खैर यहाँ पे जो है आपकी मर्जी से ही टूटेगा, अगर टूटेगा, वैसे कोई भी नहीं तोड़वा सकता, ये याद रखिएगा। कहते हैं कि जैसे हमारा चल रहा है चलने दें, कहते हैं जिस तरह से भी हम चल रहे हैं हमें चलने दें, एक दिन हम एक हो जाएंगे। दूसरों को मैं क्या कहूँ, मेरे अपने ही बातें करते हैं। ए हुण अपने यहाँ गल कर गया कि भाई हुण दूसरे नहीं है, मतलब दूसरे लोग आके नहीं बोलते रिएक्शन रुक्शन वाले, हमारे अपने ही बात करते हैं। और बाकी इसका इलाज कोई नहीं है, हम क्या इलाज करें मतलब इन चीज़ों का जो आके बोलते हैं। बाकी मेरी बीवी से बात होती है, सुन लें जी, कहते हैं मेरी बीवी से मेरी बात होती है। जब आपकी बीवी से बात होती है तो फिर आप लोगों को ब्लेम क्यों करते हैं? फिर आप किस लिए ब्लेम करते हैं? खैर यहाँ पे जो है आई थिंक मुझे लगता है इनकी भाभी जो आई हुई हैं और ये उनको तो नहीं सुनवा रहा कि हमारा जो अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, चलने देना, कोई और बात ना कर देना। खैर सुमेरा फातिमा की अम्मी आई हुई है ना। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरी बीवी से बात होती है, वो भी बात करती है, मैं भी बात करता हूँ, हमारे में लड़ाई नहीं है। जब लड़ाई नहीं है तो आपका घर कौन बेवकूफ आके तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा? अम्मा ने घर की डिमांड की, आपने कहा मैंने नहीं देना, बात खत्म। इसमें दूसरे तीसरे चौथे बंदे का तो कोई कसूर ही नहीं है, तो आप लोगों ने डालना है जबरदस्ती कसूर। बाकी जो है बस क्या कहें। कहते हैं बाकी मैंने उसे कहा है कि आना है तो आ जाओ। अच्छा जी, ये प्रेशराइज कर रहे हैं अपनी बीवी को कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें वीज़ा लगवा के देता हूँ। अच्छा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है बेगम। कहते जो हक की बात है वो की है मैंने, मानती हैं तो बुला लें, अगर वो आना चाहती हैं तो बुला लें, हमने थोड़ी रोका है अगर वो आना चाहती हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो ऐलान कर चुके हैं साजिद साहब सितारा अम्मा ने कहा है कि मैं तो अगले रमज़ान शरीफ आऊँगी। रमज़ान शरीफ आने वाला है ना, तो बाबा जी जोर लगा रहे हैं कि तुम आ जाओ, रोज़े यहीं रखते हैं, बल्लद रसूल में इकट्ठे रहेंगे, रोज़े रखेंगे, गाड़ी में घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, सॉन्ग सुनाऊंगा, ताज़ा ताज़ा गलूना दा पश्तून माला रौड़ा वो भी लेके दूंगा, मतलब ताज़ा ताज़ा गुलाब लेके आया करूँगा, गुलाम ले आएगा गुलाब। ओह माय गॉड, तो गेट माय लस्ट हो गया लुड़कियों। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि जो हक की बात है वही मैंने की है कि तूने आना है तो आ जा। बाकी नजमा कहती है कि अब्बू जान मैंने आना है, आयशा ने भी आना है। तो नजमा और आयशा का जो है प्लान बन चुका है कि हमने ना मदीने आना है। अभी ये कहती है मैंने जनवरी में घर बना रही हूँ, आप लोगों को सरप्राइज दे रही हूँ। कहाँ से माल इकट्ठा कर लिया है? लगता है कि सितारा के अगेंस्ट होने में माल सही मिला है, कोई पार्टी शार्टी ज़रूर लग गई है। घर भी बनाना है, बच्चा भी पैदा करना है, उम्र पे भी जा रही है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये 3 चीज़ें कैसे होंगी भाई? सारी जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं, हमारे से बाहर है। कहता है कि मैंने कहा है कि अगर आप दोनों ने आना है तो वीज़े तो 2 निकाल सकता हूँ मैं, तीसरा वीज़ा तो मैं निकाल ही नहीं सकता। अरे नजमा इसलिए तो नहीं तड़कती भड़कती आई। तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 वीज़े निकाल सकता हूँ, तीसरा वीज़ा अगर तुम्हारी माँ ने आना हुआ तो
तो फिर मैं जो है कैसे निकालूंगा। तो अम्मा ने तो साफ कह दिया, उसने कहा मैं नहीं आ रही, मैं अगले साल, मतलब ये रमज़ान नहीं, उससे अगले महीने रमज़ान जो है फिर जाऊंगी उम्रा करने के लिए। कहता है कि मैंने अम्मा से कहा, मैंने नजमा को कहा है कि तुम माँ से पूछ लो, अगर वो भी वो आ रही है तो जो है फिर 3 वीज़े मतलब नहीं निकाल सकते, मतलब बीच में फिर आयशा को स्किप करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो लगता है इन्होंने अम्मा को कॉल की होगी, अम्मा ने कॉल नहीं उठाई, या इनकी आपस में हो गई है चीज़ें। तो इन्होंने क्या किया है, आके यहाँ पे ये पटाखियाँ छोड़ना शुरू कर दिए नजमा ने, फलानी अच्छी है तो फलानी बुरी है, ताकि हम सलमा से घर से वीज़े ले सकें। ये भी तो हो सकता है ना, समझ आई? हाँ, ये एक बेस बना रहे हैं ताकि हम उम्रे पे जाए तो हमें कोई बोले ना। क्यों बोलेंगे भाई, किस लिए बोलेंगे? तुम लोग बहन भाई हो, तुम लोग खुलेआम एक दूसरे को सपोर्ट, आप सपोर्ट करती रही हैं बाकायदा तौर पे, तो क्यों कोई बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, जो आप बोली हैं ना, ओए होए 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 होए, खुद ही एक्सपोज हुई। खैर, कहती हैं कुछ लोग, कहते हैं कुछ लोग खामोश हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं। ये बाबा कहता है कि कुछ लोग खामोश हैं, कुछ बोल रहे हैं, और किसी के लिए गुनाह मत कमाओ। मतलब मेरी बीवी की सपोर्ट करके तुम लोग गुनाह मत कमाओ, मेरे लिए भी बोलो। अभी हम जिंदा हैं, हमारे लिए भी बोलो। हमें भी सपोर्ट करो। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि रिएक्शन वालों को कैसे पता, हमारी तो अपनी बातों का तो बिल्कुल मतलब हम खुद निकालने वाले हैं, रिएक्शन वालों को तो पता नहीं होता हमारी बातों का। ये अब जो है यहाँ पे बोले हैं, गौर कीजिएगा नाजरीन, ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा, ये एक स्टैंप है कि रिएक्शन वालों को हमारी बातों का नहीं पता होता। उन्हें क्या पता, उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं हमारे पास, उन्होंने तो कैमरे नहीं लगाए हुए, तो इसलिए वो हमारी जो हमारे रिश्तेदार बातें निकालते हैं वही पॉइंट पकड़ के उसी पे बात करते हैं। बाकी तो मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा, मैं रमज़ान यहाँ गुजारूंगा। ये भी ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा। अगर कोई कह रहा है मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मैं नहीं आ रहा। बाकी मैंने किसी का कुछ नहीं देना कि मैं डरूं, या मैं कोई कसूरवार नहीं हूँ कि मैं डरूं कि हाय मैं पाकिस्तान कैसे जाऊँ, तो मैं जाऊँगा। बाकी हमारा अपना कसूर है, खून सफ़ेद हो गए हैं, दौलत की खातिर सब करते हैं, हमारे अपने इख्तिलाफ हैं, लोगों ने कैमरे नहीं लगाए हुए कि हमारी बातें आके बाहर निकालें, हम लोग खुद ही निकालते हैं, खुद ही लेके आते हैं। अब देख लो, उन्होंने फिर मिसाल दी और कहा कि शाहरुख की माँ को घसीट के ले आए हैं ये लोग, मतलब डीडी वालों को और बीना को कह रहा था कि भाई ये शाहरुख की माँ को भी घसीट के ले आए, शरीफ औरत है, वो किसी के ना लेने में ना देने में, तो उसको भी घसीट लाए हैं। तो ये हम लोग खुद करते हैं अपने साथ। और बाकी जो है अब उसके भाई बीमार को भी घसीट लाए हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि इतना गंदा किया, बहुत ज़्यादा। कितना गुनाह है, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जब आप भी जज्बात में थे ना, तो आप खुद भी इतने सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। होश के नाखून ले, होश के। खैर, फिर इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया कि मौलवी को सुने कि किसी को गाली देने का कितना गुनाह है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने का, तोहमत लगाने का कितना गुनाह है। इस तरह से ये बता रहे थे। बिल्कुल जी, गुनाह है, कभी भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ना झूठ बांधना चाहिए। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा है अल्लाह की अदालत में, और दिल चाहे कि दुनिया में भी वो खमियाजा भुगतना पड़ जाए। खैर, कहते मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ और ना मैं सुना रहा हूँ। और बाकी शैतान ने कहा था कि मैं रिश्ते जुदा करूँगा, तो अगर मेरा रिश्ता टूटा, ये गौर से सुनिएगा, यहाँ पे गौर से सुनिएगा, इनको कोई अलर्ट है, इनको कोई मसला है, इनको शायद कोई न्यूज़ अंदर से मिली है, इसलिए जो है इन्होंने फ़ौरन से एहतियाती आके वीडियो बनाई है और बोला है, सुने, अगर मेरा रिश्ता टूटा, सब के रिश्ते जुदा होंगे, टूटेंगे। असगर निकाह के लिए राज़ी नहीं था, बाद में मैंने उसे मनाया था, फिर सब ठीक हो गया है। बाकी अब सब की औलादें हैं,
मतलब अम्मा की बेटी का बता रहे थे कि वो मतलब हमारे घर में है और मेरी बेटी उनके घर में है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी मतलब हमारी बेटी के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी को थोड़ा करें और एक दूसरे पे तोहमतें इल्ज़ाम ना लगाएं। गौर कीजिएगा जी नाजरीन, ये बहुत बड़ी जो है इन्होंने अपनी तरफ से ये बात की है। जब आप लोगों को अगर ये चीज़ों का डर होता ना तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे थे वो ना करते। एहतियात करनी चाहिए। जो घर बसाने वाले, ख़ानदान को मतलब बचाने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते कि यहाँ पे आके वाईटी पे अपने सारे राज न्याज मुद्दे आके यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। फिर ये ऐसी वैसी चीज़ें नहीं किया करते। खैर अभी तो नजमा ने ये स्टार्ट की हुई है गेम, लास्ट रिएक्शन का कह के गई है, अब पता नहीं उसके बाद भी आएंगे। ये हर कोई यही कहता, बीना भी यही कहती है, दीदी भी यही कहता, बाबा भी यही कहता, नजमा भी यही कहती है। लास्ट रिएक्शन है, उसके फ़ौरन बाद फिर फटाक से एक और आ जाता है। पिछले दिनों तो आयशा ने भी यही काम पकड़ा होता है, अच्छा मेरा ये लास्ट रिएक्शन, खबरदार मैं अगर मैं आई तो फिर मुझे ना सुनना। तो फटाक से दूसरा रिएक्शन फिर आ गया था उसका लास्ट करते हुए। खैर ये ऐलान किया है बाबा ने, जनाब सुना है आपने, अगर मेरा रिश्ता टूटा तो फिर सबके रिश्ते टूटेंगे, तो इसलिए मेरे रिश्ते को बचा के रखो लोगो। खैर ये थी स्टेटमेंट, ये थी कहानी, और इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।